जय हिंद एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग विजयनगर साम्राज्य को कंप्लीट कर चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन किस टाइप का है विजयनगर साम्राज्य का। वन लाइनर क्वेश्चन ऑफ विजयनगर साम्राज्य। 1336 ईस्वी में किसने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हरियर एवं हुक्का ने। किसने? हरियर एवं हुक्का ने। अगला है क्वेश्चन, ईरान राजदूत अब्दुल रजक ने 1343 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो कृष्ण राय द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, हजरा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया है? तो कृष्णदेव राय ने करवाया है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो बहमनियों से गोवा को छीनने वाला शासक हो जाता है हरिहर द्वितीय। कौन हो जाता है? हरिहर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के नीचे लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, 8 तेलुगु कवि विद्वान। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी नगलापुर नगर की। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के भास्कर शारण को संरक्षण प्राप्त था विजयनगर के राजाओं का। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रजक ने विजयनगर की यात्रा की थी। अब्दुल रजक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, 1565 में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था किसके बीच? तो तालिकोटा का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? इसको कमेंट में धड़ाधड़ मैसेज करना है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी पूछ रहा है कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो हम्पी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं हुक्का ने की थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण यानी मित्रता के संबंध स्थापित किए थे? पुर्तगालियों से। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो गुलबर्ग, अभी बताए थे ना। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। इसकी जहां राजधानी रहेगा वहीं पे पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया हुआ था? तो विजयनगर का कृष्णदेव राय था जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय के बाबर के समकालीन हो जाते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, कृष्णदेव राय सबसे खतरनाक शासक हुआ करता था जब हमने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, हम्पी तिरुवनमल। उसके बाद है दिगरम। अगला है श्रीरंगम। तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए हैं। रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो कृष्णदेव राय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिहर एवं हुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? माधव विद्यारण। क्या नाम था? विद्यारण, याद रखो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में है। कहाँ पे है? मदुरई में। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 14वीं शताब्दी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर साम्राज्य के। अच्छा, पूछेगा विजयनगर साम्राज्य में किसके राजा थे? तो आप लोग को कमेंट में करना है। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो 4 मीनार का निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी हम्पी। अगला क्वेश्चन है,
किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता की थी, क्या थी? तो भू राजस्व। वित्तीय व्यवस्था की क्या थी? भू राजस्व। अगला क्वेश्चन है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या फिर सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को जो है सिराज ए हिंद, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सिराज ए हिंद किसको कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है सिराज ए हिंद या फिर पूर्व का सिराज। अगला क्वेश्चन है, कलहन की राजतरंगिणी, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कलहन की रचना क्या है? राजतरंगिणी। तो क्वेश्चन है कि कलहन की राजतरंगिणी, जिसे शाही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया था? तो जोनराज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। जोनराज एवं श्रीवर ने। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और इसी का नाम था शॉर्ट में हसन गंगू। पूरा नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या फिर हसन गंगू ने। कब की थी? कमेंट करो। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर सारण्य किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर काल में। अगला क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ है। फुल डेट है 26 जनवरी 1565 को। अब आप लोग को कमेंट करना है कि तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, कौन है? तो वह है आपका जैनुल आवेदीन, जैनुल आवेदीन। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यवाद काव्य की रचना की है, किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस शासक को विजयनगर के किस शासक को अंध्र पितामह कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है अंध्र पितामह। अगला क्वेश्चन है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमो उत्कर्ष पर पहुंचाया है? तो बहमनी साम्राज्य को मोहम्मद गवा ने चरमो उत्कर्ष पर पहुंचाया है। अगला क्वेश्चन है, डोडरमल, डोडरमल का पूर्णगामी किसे कहा जाता है? तो डोडरमल का पूर्णगामी कहा जाता है आपको मोहम्मद गवा को, मोहम्मद गवा को। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उनकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारते हैं? तो इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता की आस्था में थे, यानी सभी धर्मों को समान रूप से मानते थे। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? अहमदाबाद की स्थापना किया गया है अहमद शाह प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? तो विरूपाक्ष मंदिर है आपका हम्पी में है आपका विरूपाक्ष मंदिर, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद शाह प्रथम ने जब विजयनगर के साथ युद्ध किया तो बुक्का प्रथम के विरुद्ध बारूद का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? तो न्यायालय व्यवस्था विशिष्ट हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, हरिहर किसका पुत्र था? हरिहर था संगम का पुत्र, और संगम के नाम पे ही संगम वंश की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बुक्का ने आपका वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, पांडुरंग महामत्य की रचना किसने की है? तो तेलानी रामाकृष्ण ने, नेताली रामाकृष्ण ने। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु भाषा में अमूर्त मल्यवाद पुस्तक किसने लिखा है? तो कृष्णदेव राय
अमुक्तमाल्यवाद। चलो इसी के साथ विजयनगर साम्राज्य का भी वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, तो अब हम लोग को पढ़ना होगा भक्ति आंदोलन। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, कल का टॉपिक होगा भक्ति आंदोलन। मिलते हैं भक्ति आंदोलन में, तब तक के लिए जय हिंद।